कुछ ना कुछ उनमें गड़बड़ियां जो है वो देखने के लिए मिलती जाती हैं, जिससे हम भली भांति वाकिफ हैं, है ना। चाहे हम 10th क्लास के स्टूडेंट हैं, चाहे 11th क्लास के हों, चाहे 12th क्लास के हों, हम लोगों को पता है कि जो स्टेट बोर्ड रिजल्ट हैं उनके अंदर कुछ ना कुछ खामियां जो है वो थोड़ी बहुत हर रिजल्ट में देखने के लिए मिलती ही है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल मैं आप लोगों को बोलूँ, कभी कभी आप लोगों ने रिजल्ट में नोटिस किया होगा कि सेम मार्क्स मिल जाते हैं, कभी कभी आप लोगों ने नोटिस किया होगा कि 0 नंबर दे दिए जाते हैं, कभी कभी प्रैक्टिकल के मार्क्स ऐड ही नहीं होते, कभी टोटलिंग जो है वो मिस्टेक निकल जाती है, कुछ ना कुछ गलतियां जो है वो कभी ना कभी उनमें पाई जाती है। हर बार का है ये स्टेट बोर्ड का। तो ऐसी एक न्यूज मैंने आज के न्यूज़पेपर में पढ़ी, जो कि मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ, जो आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि चंडीगढ़ के एक स्टूडेंट ने जो है केस दायर किया था हरियाणा बोर्ड के जो है उसके ऊपर ही मामला गया, क्योंकि गुरुग्राम के एक स्कूल के अंदर, मतलब गुड़गांव के एक स्कूल के अंदर जो है वो असेसमेंट के मार्क्स जो है बच्चे के 0 भेज दिए गए, और सेम जो है 2 स्टूडेंट के मार्क्स जो है वो 0-0 असेसमेंट डाली गई। तो उन बच्चों ने थोड़ा सा मतलब पेरेंट्स थोड़े से जागरूक थे, तो इस करके ये चीजें सेटल आउट हो चुकी, क्योंकि पेरेंट्स ने वो चीजें जो है कोर्ट में पेश की, और इस तरीके से फिर हरियाणा बोर्ड का मामला जो है वो वहां तक गया, वहां से सारी चीजें देखी गई। क्योंकि कहीं ना कहीं बोर्ड की मिस्टेक इसलिए निकाली जाती है, क्योंकि अगर बाई चांस स्कूल की तरफ से मार्क्स गए हैं, जैसे बोर्ड के मार्क्स जो होते हैं, बोर्ड की जो असेसमेंट्स होती हैं, वो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ से जाकर सीधा बोर्ड में जाती हैं। एग्जाम से पहले जो है आप लोगों की असेसमेंट जब फाइनल हो जाती है तो वो बोर्ड में सेंड की जाती है। आफ्टर दैट जो आपकी डीएमसीज होती है उसमें वही असेसमेंट यूज की जाती है जो स्कूल की तरफ से आई है। तो कहीं ना कहीं बोर्ड की भी खामी पाई गई, क्योंकि बोर्ड ने ये चीजें नोटिस ही नहीं की कि बच्चे के 0 नंबर दिए गए हैं, 2 नंबर दिए गए हैं, 1 नंबर दिए गए हैं, क्योंकि कभी भी असेसमेंट 0 में नहीं होती, कभी भी असेसमेंट बिलो 15 नहीं काउंट की जाती। स्कूल की ड्यूटी है कि वो 10-12 से ऊपर ही असेसमेंट देता है। बच्चा जितना मर्जी डंप हो, लेकिन उसकी असेसमेंट जो है 12, 13, 14, 15 से ऊपर ही जाती है, उससे नीचे असेसमेंट कभी नहीं जाती। तो यहाँ पर तो असेसमेंट 0 चली गई, तो वो भी बच्चा पढ़ने वाला होगा, इसीलिए उसने ये चीजें डाली कि इस तरीके की चीजें हुई हैं। तो वहीं से मामला जो है वो बोर्ड में गया, वहां से बच्चों का रिजल्ट जो है वो खराब हुआ। स्कूल का रिजल्ट उसका तो खराब हुआ ही, बोर्ड में बात गई, उसका साल अलग से खराब हुआ बच्चे का। तो इस तरीके से कुछ चीजें जो है ये गलत हुई। तो न्यूज आप लोग देख ही सकते हैं, है ना। तो यहाँ पर ओवरऑल कंक्लूजन ये बनता है कि बोर्ड को थोड़ी सी ये चीजों का ध्यान रखना चाहिए। जैसे कि कई बार जो है रिजल्ट में ये चीज नोटिस की गई है, जैसे रिजल्ट आता है वहां पर बोर्ड ये ध्यान नहीं देता बच्चे ने क्या लिखा है, क्या नहीं लिखा है, पढ़ा है, मतलब कि उसने कितना लिखा हुआ है, आंसर कितना नहीं लिखा हुआ है, सीधा मार्क्स कटिंग करके उसको फेल कर दिया जाता है। कई बच्चे ऐसे होते हैं जो बहुत अच्छा पेपर करके आए होते हैं, फिर भी उन्हें वो पास नहीं करते। यार तुम पॉइंट्स में ही पास कर दो, लेकिन पास नहीं करना है, 1-2 नंबर से बच्चों को लटका दिया जाता है। और वहां पर क्या होता है, बच्चा रीचेकिंग, रीवैल्यूएशन के चक्कर काटता रहता है, कंपार्टमेंट के चक्कर काटता रहता है। ऐसे बहुत सारे बच्चे जो हैं वो अभी सीटीपी के लिए बेचारे परेशान हो रखे हैं कि सीटीपी का रिजल्ट कब आएगा। वहीं पर मैं अगर बात करूँ कि अभी आप लोगों की यूएमसी वगैरह जो थी ना, जैसे बच्चों की यूएमसी हो जाती हैं, केस वगैरह बन जाते हैं, तो उसकी 8-9 तारीख तक जो है वो डेट रखी गई है। तो वहां पर उन बच्चों की भी सुनवाई की जाएगी कि आपकी जो पर्चियां पाई गई या फिर नकल हुई, चीटिंग हुई, तो उन सब चीजों के अंदर क्या चीजें देखने के लिए मिलती हैं, क्या चीजें वहां पे खामियां पाई गई, तो वो सारी चीजें होने के बाद ही ओवरऑल आप लोगों का रिजल्ट आएगा, ठीक है। और कहीं ना कहीं डिजिटल मार्किंग यूज है, तो उसके लिए भी हम सोच सकते हैं कि आप लोगों का रिजल्ट थोड़ा ये लोग जल्दी ही डालें। वैसे जल्दी तो क्या, अब इतना टाइम तो हो ही गया है। आशंका जताई जा रही है कि इस वीक में आप लोगों का रिजल्ट आ जाए, क्योंकि 7-8 तक तो यूएमसी वाले कैंडिडेट्स जो हैं वो उनकी सुनवाई वगैरह में टाइम जाएगा। तो देखा जाएगा कि 10, 12, 15 के बीच में आप लोगों का रिजल्ट आ सकता है। मोस्ट प्रोबेबली चांसेस हैं, हो सकता है यूएमसी वाली डेट से पहले 10 तारीख से पहले ही आप लोगों का रिजल्ट आ जाए या 15 तारीख से पहले आ जाए। वो चीज़ जो है वो अभी कुछ भी फिक्स नहीं है। तो स्टूडेंट जितने भी वेट करते रहते हैं, और दूसरी चीज किसके बारे में भी किसी को भी नहीं पता होता, खुद जो एचपीएससी के में वर्कर्स है ना, उनको भी, टीचर्स को नहीं पता होता कि रिजल्ट कब आएगा, क्योंकि अनएक्सपेक्टेड चीजें होती हैं, कभी कुछ भी हो सकता है। तो रिजल्ट को लेके ओवरऑल मैं यही बोलती हूँ कि थोड़ा सा आप लोगों को सिर्फ बच्चों का ध्यान रखना है, उनके पेरेंट्स का ध्यान रखना है। बच्चा बहुत मेहनत करके वहां तक जाता है। कई स्टूडेंट्स ऐसे भी होते हैं जो बहुत ज्यादा मेहनत करते हैं, बट उनका रिजल्ट इस तरीके से खराब आ जाता है, और पेरेंट्स भी उन पर बिलीव नहीं करते कि हमारा बच्चा पढ़ने वाला था, उसको और आगे से ताने मार मार के बेचारे को खत्म कर देते हैं कि भाई पढ़ाई नहीं की तो ऐसा ही होगा। हालांकि वो पेपर अच्छा करके आया है, फिर भी उसको ताने पड़ेंगे। तो कुछ हम लोगों की ना मेंटालिटी पेरेंट्स की ऐसी है कि हम लोग जितना मर्जी कर लें, बट अगर किसी ने गलत बोल दिया या फिर अब बोर्ड की चाहे गलती हो, लेकिन पेरेंट्स ने हमें ही सुनाना है। हम लोग जितना मर्जी अच्छा पेपर करके आए हैं, वो चीज़ नहीं दिखेगी, ना उस पर ट्रस्ट किया जाएगा। तो बोर्ड को थोड़ी सी चीज़ ये देखनी चाहिए। दूसरी चीज़ की रीचेकिंग, रिवैल्यूएशन के चक्करों में बच्चे बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं। पैसे अलग वेस्ट हैं, टाइम अलग वेस्ट। तो चेकिंग प्लीज़ थोड़ा ध्यान से करी जाए कि बच्चे का फ्यूचर खराब ना हो, उसका टाइम वेस्ट ना हो, पैसे ना वेस्ट हो, पेरेंट्स परेशान ना हो, फैमिली परेशान ना हो, वो परेशान ना हो। तो इस चीज़ का भी थोड़ा ध्यान रखा जाता है। तो
ओवरऑल यही चीज़ें थी। और बच्चों को मैं ये बोलूँगी कि आप लोगों ने जब पेपर लिखना है तो आपको उससे मिलता जुलता जो आता है आप लिख कर आओ। अब तो वैसे भी डिजिटल मार्किंग का बोला गया है कि आप लोगों की डिजिटल मार्किंग रखी गई है, तो वो देखा जाएगा। बच्चे बहुत ज़्यादा एक्साइटेड भी हैं कि रिजल्ट कैसा आता है कैसा नहीं, बट ओवरऑल रिजल्ट अच्छा ही आएगा, तो परेशान नहीं होना है, टेंशन नहीं लेनी है। और जहाँ तक मैं मार्किंग की बात करूँ कि मैम कैसी मार्किंग रखी गई है या फिर क्या होगा, किस तरीके का चेकिंग रहेगी, तो अच्छी ही है। और पॉजिटिव माइंड को रखो यार, ठीक है ना, एक रिलैक्स और कूलिंग माइंड रखो, अच्छा रिजल्ट आएगा। लिख कर आए हैं तो पक्का पास ही होंगे, फेल होने के चांसेस इस बार कम रहेंगे, रीचेकिंग रिवोल्यूशन के चक्कर कम कटेंगे, क्योंकि बोर्ड ने बहुत पहले ये चीज़ें बोल दी हैं। तो लेट्स सी ओके व्हाट विल हैपन। एंड जो मैं बोर्ड से रिक्वेस्ट मेरी यही है कि आप लोग जब रिजल्ट बनाते हैं तो बहुत सारी चीज़ें ध्यान रख के रिजल्ट को बनाया करें। जो वहाँ पर टीचर्स रहते हैं आप लोग ध्यान रखा करें। बच्चा बहुत मेहनत करके वहाँ तक पहुँचता है और उसको कुछ नंबरों से फेल कर दिया जाता है, या फिर उसने कुछ लिखा भी है तब भी कांटा मार के क्रॉस कर दिया जाता है, उसको 0 नंबर दे दिए जाते हैं। 0 तो क्या ही, बट कंपार्टमेंट में लटका देते हैं, और वहाँ से उसके जो फ्यूचर होता है ना, वो अगर वो मोटिवेट भी होगा ना तब भी वो डीमोटिवेट हो जाता है कि यार इतना अच्छा पेपर करके आया, स्टिल जो है मार्क्स बेकार आए। तो वो चीज़ का थोड़ा ध्यान रखें। और बच्चों को मैं ये बोलूँगी कि देखो कोई बात नहीं, अगर एक बार कुछ हो जाता है कंपार्टमेंट में, आप फंस भी जाते हो, दूसरा चांस मिलता है, 2-3 चांस एक साल में मिलते रहते हैं, तो आप लोगों को डीमोटिवेट नहीं होना है। ये इतनी बड़ी ज़्यादा बहुत बड़ी हार नहीं है, ठीक है। आप लोगों को थोड़ा सा मोटिवेट रखना है खुद को, और कोशिश करनी है कि इन चीज़ों से बाहर निकल कर प्रिपरेशन करके आगे मूव ऑन करो, ठीक है ना। तो इन चीज़ों का आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। नेक्स्ट वीडियो में मैं जल्दी मिलूंगी, और 10th क्लास से हम लोग वीडियो स्टार्ट करेंगे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की, और 11th-12th के लिए भी ट्राई करूंगी मैं, ठीक है ना, फॉर 12th आर्ट्स एंड कॉमर्स। तो देखा जाएगा ओके। और आप लोगों को सिर्फ एक काम करना है कि अगर आप फर्स्ट टाइम यहाँ पर आए हैं तो आपको सिर्फ चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करना है, बेल आइकन को प्रेस कर देना, सो दैट व्हेन आई विल मेक नेक्स्ट वीडियो सो नोटिफिकेशन विल कम टू यू एंड यू विल वॉच द वीडियो एंड एंजॉय इट, ठीक है बच्चा। नेक्स्ट वीडियो में थैंक यू सो मच, मिलेंगे और नई अपडेट के साथ, नई वीडियो के साथ। बाय बाय।